जिस रात वो बच्चा पैदा हुआ, उसने रोने से पहले मुस्कुराया था और उसी पल एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं आ गया। किसी को नहीं पता था कि ये एक जन्म नहीं बल्कि एक दरवाजा खुलने की शुरुआत थी। गर्भधान संस्कार के नाम पर जो किया गया था, उसने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो न देव थी न असुर, बल्कि दोनों के बीच का संतुलन। और अब सवाल सिर्फ इतना है, जब संतुलन जागता है तो दुनिया बचती है या खत्म हो जाती है। साथियों, वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा समय होता है जब शरीर गर्भधारण के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है, और शास्त्रों में बताए गए नियमों के पीछे छुपा असली विज्ञान क्या है। और सबसे खतरनाक बात, अगर ये समय आपसे चूक गया तो सब कुछ सही होने के बावजूद भी गर्भधारण नहीं होता। तो आखिर ये सही समय क्या है, शरीर के अंदर ऐसा क्या बदलता है, और क्यों प्राचीन ऋषियों ने इसे इतना गुप्त रखा, ये सब आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा। जिस रात वो बच्चा पैदा हुआ, उस रात आसमान में चांद नहीं था, फिर भी पूरा जंगल एक अजीब सी रोशनी से भरा हुआ था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, लेकिन पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू कर निकल रही हो। और उस घने अंधेरे के बीच प्राचीन आश्रम के अंदर अग्नि अपने आप भड़क उठी थी, जैसे वो किसी ऐसी घटना की साक्षी बनने जा रही हो जिसे समय भी याद रखेगा। उसी क्षण एक स्त्री की दर्द भरी चीख पूरे वातावरण में गूंजी, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। और उसी शांति के बीच एक नवजात शिशु ने जन्म लिया, लेकिन उसने रोने से पहले मुस्कुराया। हाँ, वो मुस्कुराया, और उसकी वो मुस्कान इतनी अजीब थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के शरीर में सिहरन दौड़ गई। महर्षि वत्स्यायन, जो वर्षों से जीवन और चेतना के रहस्यों का अध्ययन कर रहे थे, जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचे, उनके हाथ अपने आप कांपने लगे। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये जन्म नहीं है, ये आह्वान है। और उसी क्षण आश्रम के बाहर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत अंधेरी शक्ति सदियों की नींद से जाग उठी हो। वो आवाज किसी कान से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के मन के भीतर गूंज रही थी। तुमने बुलाया, अब मैं आ गया। और उसी पल पूरे आश्रम के चारों ओर का वातावरण बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीपक अपने आप बुझ गए, और अंधेरे में केवल एक चीज चमक रही थी, उस बच्चे की आंखें जो अब भी खुली थीं, जो अब भी सब कुछ देख रही थीं, जैसे वो समझ रहा हो कि ये सब क्या है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो यहाँ क्यों आया है। और यही वो क्षण था जब महर्षि को एहसास हुआ कि उन्होंने जो गर्भधान संस्कार किया था वो सामान्य नहीं था। ये केवल एक शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया नहीं थी, ये एक द्वार खोलने की प्रक्रिया थी, एक ऐसा द्वार जिससे किसी भी प्रकार की चेतना इस संसार में प्रवेश कर सकती थी। और इस बार कुछ ऐसा आ गया था जिसे शायद आना नहीं चाहिए था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत महीनों पहले हुई थी, जब राजा अद्वैत और रानी मायाश्री इस आश्रम में आए थे। वे केवल एक संतान नहीं चाहते थे, वे एक ऐसी संतान चाहते थे जो असाधारण हो, जो केवल उनके वंश को आगे न बढ़ाए बल्कि इतिहास को बदल दे। उन्होंने महर्षि से विनती की थी कि वे उन्हें वो विधि सिखाएं जिससे वे एक महान आत्मा को जन्म दे सके। महर्षि ने पहले मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, गर्भधान संस्कार केवल शरीर का मिलन नहीं है, यह आत्माओं का चयन है, और हर चयन के साथ एक जोखिम होता है। लेकिन राजा का संकल्प अडिग था, और अंततः महर्षि को मानना पड़ा। उन्होंने उन्हें 16 दिनों की एक कठिन साधना में प्रवेश कराया। ये वही समय था जिसे आयुर्वेद में ऋतुकाला कहा जाता है, जब स्त्री का शरीर गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इन 16 दिनों में दोनों को पूरी तरह से अपने शरीर और मन को शुद्ध करना था। रानी को शतावरी, घृत और औषधीय जड़ी बूटियां दी गईं ताकि उनका गर्भाशय मजबूत और शुद्ध हो सके। वहीं राजा को अश्वगंधा, दूध और विशेष योग क्रियाओं के माध्यम से उनकी जीवन शक्ति को बढ़ाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम था सौमानस्य, अर्थात मन की पूर्ण शांति। उन्हें हर प्रकार के भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना था, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गर्भधारण के समय माता पिता की मानसिक स्थिति सीधे शिशु के स्वभाव और चेतना को प्रभावित करती है। हर रात आश्रम में एक विशेष अनुष्ठान होता था। महर्षि अग्नि के सामने बैठकर वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते, गर्भन देहि सिनिवाली, और उन मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती। ऐसा लगता जैसे हर शब्द किसी अदृश्य जगत तक पहुंच रहा हो, जहां से आत्माएं इस आह्वान को सुन रही हों। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, महर्षि को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई ऐसी शक्ति भी इस आह्वान को सुन रही है जिसे नहीं सुनना चाहिए था। 11वीं रात को उन्होंने अनुष्ठान रोक दिया। राजा ने कारण पूछा तो महर्षि ने कहा, आज ब्रह्मांड संतुलित नहीं है। 13वीं रात को भी उन्होंने यही किया, लेकिन 14वीं रात को कुछ बदल गया।
वातावरण असामान्य रूप से शांत था। चंद्रमा की रोशनी हल्की थी और हवाओं में एक भारीपन था। महर्षि ने महसूस किया कि ये वही क्षण है जिसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने संकेत दिया और उस रात मंत्रों और अग्नि के साक्षी में वो पवित्र प्रक्रिया पूर्ण हुई। लेकिन जैसे ही वो क्षण आया, आकाश में एक तेज प्रकाश फूटा और उसी के साथ दूर कहीं अंधकार की एक लहर उठी, जैसे किसी ने एक साथ दो द्वार खोल दिए हों, एक प्रकाश का और एक अंधकार का। और अब महीनों बाद उस प्रक्रिया का परिणाम उनके सामने था। एक ऐसा बालक जो रोने के बजाय मुस्कुरा रहा था और एक ऐसी शाया जो उसे लेने के लिए जाग चुकी थी। जैसे ही वो आवाज आश्रम की दीवारों से टकराकर हर दिशा में फैल गई, उसी क्षण वातावरण में एक ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसे हवा का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। हर व्यक्ति की सांसें भारी हो गईं, शरीर सुन्न होने लगा और उस गहरे अंधेरे के बीच वो नवजात बालक अब भी शांत था। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे आश्रम के द्वार की ओर देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि बाहर क्या खड़ा है। महर्षि वत्स्यायन ने तुरंत अपनी शक्ति को केंद्रित किया और अपने हाथों से एक अदृश्य रक्षा चक्र बनाने लगे। उन्होंने तेज स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम अग्ने रक्ष, ओम प्राणाय स्वाहा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शब्द निकल रहे थे पर उनका प्रभाव वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, जैसे किसी ने उन मंत्रों की शक्ति को बांध दिया हो। और तभी आश्रम का द्वार बिना किसी स्पर्श के धीरे धीरे खुलने लगा। लकड़ी की चरमराहट उस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी और जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, बाहर का अंधकार अंदर घुस आया। वो कोई साधारण छाया नहीं थी, वो एक जीवित ऊर्जा थी जिसका कोई स्थिर रूप नहीं था। कभी वो धुएं की तरह फैल जाती, कभी एक विशाल आकृति ले लेती जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती थीं। और जैसे ही वो अंदर आई, पूरे आश्रम का तापमान गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा। रानी मायाश्री ने बच्चे को अपने सीने से कसकर लगा लिया, लेकिन उसी क्षण उनके शरीर में एक अजीब सी जकड़न हुई, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से पकड़ लिया हो। और उनके मन में वही आवाज गूंजी, ये मेरा है। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। राजा अद्वैत ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे धरती ने उन्हें पकड़ लिया हो। महर्षि समझ गए कि ये केवल एक शक्ति नहीं है, ये एक अधिकार है, एक दावा है जो उस बालक पर किया जा रहा है। उन्होंने पूरी शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित किया और एक प्राचीनतम मंत्र का जाप शुरू किया। वो मंत्र इतना पुराना था कि उसके शब्द भी सामान्य भाषा से अलग थे। उसकी ध्वनि सीधे चेतना को छू रही थी। लेकिन जैसे ही मंत्र अपने चरम पर पहुंचा, अचानक बालक ने हल्की सी आवाज निकाली। वो रोना नहीं था, वो एक धीमी सी हंसी थी। और उसी क्षण सब कुछ रुक गया। वो छाया जो अभी तक आगे बढ़ रही थी, अचानक ठहर गई। उसकी आकृति सिकुड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। और आश्रम में एक अजीब सी शांति फैल गई। महर्षि ने पहली बार भय और आश्चर्य को एक साथ महसूस किया। उन्होंने देखा कि वो बालक अब भी मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, न पूरी तरह प्रकाश न पूरी तरह अंधकार, जैसे दोनों एक साथ उसमें मौजूद हों। और तभी वो छाया पीछे हटने लगी, धीरे धीरे, जैसे वो उस बालक से डर रही हो। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार कहा, मैं फिर आऊंगा। और जैसे ही वो अंधकार गायब हुआ, आश्रम में फिर से प्रकाश लौट आया। दीपक जल उठे, हवा चलने लगी। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। महर्षि ने गहरी सांस ली और राजा की ओर देखा। ये केवल शुरुआत है। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की घटना ने सब कुछ बदल दिया। बालक का नाम आर्याव रखा गया, लेकिन वो सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसकी गतिविधियां और भी अजीब होती गईं। वो बिना सिखाए ध्यान में बैठ जाता, घंटों तक बिना हिले बुले एक ही स्थिति में रह सकता था। कभी कभी वो ऐसी बातें कहता जो कोई 5 साल का बच्चा नहीं कह सकता। एक दिन उसने अचानक कहा, गुरुदेव, वो फिर आएगा। महर्षि चौंक गए। कौन? आर्याव ने शांत स्वर में कहा, वही जो उस रात आया था। महर्षि ने महसूस किया कि ये केवल एक अनुमान नहीं था, ये एक स्मृति थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब एक दिन महर्षि ने उसे मिट्टी में कुछ बनाते देखा। वो कोई साधारण आकृति नहीं थी, वो एक जटिल यंत्र था जिसे केवल प्राचीन ग्रंथों में ही देखा गया था। प्राण आह्वान यंत्र। महर्षि के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये किसने सिखाया? आर्याव ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, किसी ने नहीं, मुझे याद है। महर्षि के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, एक 5 साल का बच्चा ऐसी चीजें कैसे जान सकता था जो केवल सबसे प्राचीन ऋषियों को पता थी? और तभी उन्हें एहसास हुआ, ये ज्ञान सीखा नहीं गया है, ये साथ लाया गया है। और उसी रात जब पूरा आश्रम सो रहा था, आर्याव चुपचाप उठकर बाहर चला गया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। जंगल के उसी स्थान पर जहां पहली बार वो छाया दिखाई दी थी, वो खड़ा हो गया और कुछ ही क्षणों में वो फिर आ गई। वही अंधकार, वही ऊर्जा, लेकिन इस बार वो आक्रामक नहीं थी, वो स्थिर थी, जैसे प्रतीक्षा कर रही हो। आर्याव ने शांत स्वर में कहा,
तुम फिर आ गए। और उस छाया ने उत्तर दिया, मैं कभी गया नहीं। और ये सुनकर महर्षि, जो दूर से ये सब देख रहे थे, समझ गए कि अब ये केवल एक बालक और एक शक्ति के बीच की बात नहीं है, ये दो चेतनाओं का संवाद है। जंगल के उस अंधेरे हिस्से में जहां हवा भी जाने से डरती थी, वहां एक 5 साल का बालक और एक प्राचीन अंधकार आमने सामने खड़े थे। न कोई मंत्र, न कोई अग्नि, न कोई रक्षा चक्र, केवल सन्नाटा, इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे। महर्षि वत्स्यायन दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनके वर्षों का ज्ञान, तपस्या और अनुभव इस एक क्षण के सामने छोटा लग रहा था, क्योंकि जो होने वाला था वो किसी भी शास्त्र में पूरी तरह लिखा नहीं था। वो अनुभव था और शायद पहली बार घट रहा था। छाया धीरे धीरे अपने आकार को स्थिर करने लगी। उसकी आकृति अब पहले से अधिक स्पष्ट थी, जैसे वो अब खुद को छुपाना नहीं चाहती। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उनमें क्रोध नहीं था, पहचान थी। उसने धीमे लेकिन गूंजते स्वर में कहा, तुम बदल गए हो। आर्यवत ने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा। नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही था। छाया कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, तुम्हें पता है तुम क्या हो? आर्यवत हल्का सा मुस्कुराया। तुम बताओ। छाया की आवाज और भारी हो गई। तुम वो हो जिसे इस संसार ने कभी स्वीकार नहीं किया। न देव तुम्हें अपनाएंगे, न असुर तुम्हें छोड़ेंगे, क्योंकि तुम दोनों के बीच का संतुलन हो, और संतुलन हमेशा खतरे में रहता है। ये सुनकर भी आर्यवत के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने धीरे से कहा, तो फिर डर किसे होना चाहिए, मुझे या तुम्हें? और जैसे ही ये शब्द निकले, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ झुकने लगे, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे प्रकृति खुद इस संवाद का जवाब दे रही हो। छाया पहली बार थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम अभी नहीं समझते, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। आर्यवत ने एक कदम आगे बढ़ाया, तो सिखाओ। और ये कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। महर्षि चिल्लाए, नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही आर्यवत की उंगलियां उस छाया को छुईं, एक विस्फोट हुआ। कोई साधारण विस्फोट नहीं, बल्कि ऊर्जा का विस्फोट। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ फैल गए। पूरा जंगल उस रोशनी से भर गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती हिल गई, और उस एक क्षण में समय रुक गया, सच में रुक गया। पत्ते हवा में स्थिर हो गए, आवाजें थम गईं, और उस स्थिरता के बीच केवल दो चीजें चल रही थीं, आर्यवत और वो छाया। महर्षि ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। ये किसी भी शास्त्र, किसी भी विद्या से परे था। और तभी उन्होंने देखा कि वो छाया अब वैसी नहीं रही। उसका अंधकार धीरे धीरे टूट रहा था, जैसे कोई उसे भीतर से बदल रहा हो। और उसी समय आर्यवत की आंखों में दो अलग अलग प्रकाश चमकने लगे, एक स्वर्णिम और एक काला, जैसे देव और असुर दोनों उसकी चेतना में एक साथ जाग गए हों। छाया ने पहली बार दर्द भरी आवाज निकाली, तुम क्या कर रहे हो? आर्यवत ने शांत स्वर में कहा, संतुलन। और उसी क्षण दोनों ऊर्जा एक दूसरे में घुलने लगी। न पूरी तरह प्रकाश बचा, न पूरी तरह अंधकार, केवल एक मिश्रण, एक नई चेतना। और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हुई, अचानक सब कुछ वापस सामान्य हो गया। हवा फिर से चलने लगी, पेड़ स्थिर हो गए, समय फिर से बहने लगा। लेकिन अब वो छाया वैसी नहीं थी। वो कमजोर थी। नहीं, कमजोर नहीं, परिवर्तित थी। उसने धीरे से कहा, यह संभव नहीं। आर्यवत ने उत्तर दिया, अब है। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण आकाश में एक दरार सी खुली, जैसे कोई द्वार फिर से सक्रिय हो गया हो। लेकिन इस बार वहां से केवल एक ऊर्जा नहीं आई, बल्कि 3 अलग अलग धाराएं उतरी, दिव्य प्रकाश, गहरा अंधकार और एक तीसरी अदृश्य शक्ति, मानव चेतना। और तीनों सीधे आर्यवत की ओर बढ़ीं। महर्षि ने घबरा कर कहा, ये तीनों का संगम है, ये प्रलय होगा। लेकिन आर्यवत स्थिर खड़ा रहा। उसने दोनों हाथ फैलाए, और जैसे ही तीनों शक्तियां उसके भीतर समाईं, एक ऐसी तरंग फैली जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ गायब हो गया, न जंगल, न आश्रम, न आकाश, केवल एक शून्य। और उस शून्य के बीच आर्यवत खड़ा था। अब वो 5 साल का बालक नहीं लग रहा था। उसकी उपस्थिति विशाल थी, जैसे वो स्वयं एक केंद्र बन गया हो। और फिर धीरे धीरे सब कुछ वापस आने लगा, जंगल, हवा, आवाजें। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। महर्षि उसके पास आए, उनके शब्द कांप रहे थे, तुम अब क्या हो? आर्यवत ने आंखें खोली, उनमें अब कोई द्वंद्व नहीं था, केवल स्थिरता थी। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था, लेकिन मैं वो भी हूं जिसे तुम समझ नहीं पाए। महर्षि ने पूछा, गर्भधान का रहस्य क्या है? आर्यवत ने आकाश की ओर देखा, ये केवल जन्म नहीं है, ये चयन है। हर आत्मा जन्म लेना चाहती है, लेकिन गर्भधान संस्कार तय करता है कि कौन आएगा। महर्षि स्तब्ध रह गए। तो हमने, आर्यवत ने उनकी ओर देखा, तुमने संतुलन को बुलाया, लेकिन संतुलन हमेशा दोनों पक्षों को साथ लाता है। और तभी दूर से आवाजें आने लगीं,
देवों की, असुरों की, दोनों पक्ष जाग चुके थे। दोनों जानते थे कि ये बालक किसी एक का नहीं है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो सब कुछ बदला जा सकता है। आकाश में दो शक्तियां आमने सामने खड़ी हो गईं, एक प्रकाश, एक अंधकार, और बीच में आर्यवत। महर्षि ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? आर्यवत ने शांत स्वर में कहा, अब वही होगा जो हमेशा होता है, संतुलन तय करेगा। और फिर उसने धीरे से एक शब्द कहा, समत्व, और उसी क्षण सब कुछ रुक गया। देव, असुर, हवा, समय, सब स्थिर, केवल आर्यवत खड़ा था। और उसी क्षण महर्षि को समझ आ गया, गर्भधान संस्कार केवल एक संस्कार नहीं है, ये सृष्टि के नियमों को छूने की विधि है। और अब ये ज्ञान फिर से जाग चुका है। साथियों, आशा करता हूँ इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिए। बाय, धन्यवाद।